नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगंज शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके 5 अधिकार, शिक्षा अधिकार तक की चर्चा अपनी हुई है और यहाँ वचनिका में प्रकाशन में यहाँ परिशिष्ट दिए हैं हर अधिकार के बाद में ही। तो जो 5वां परिशिष्ट है, और हर परिशिष्ट में आप देखेंगे कुछ एक विशेष जो अध्यात्म के जो विशेष बातें हैं, नित्य स्मरणीय है और अपना आत्म स्वरूप को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में आत्मा के स्वरूप ही जिनमें बताया गया है, ऐसी कुछ चर्चाएं पहले 3रे परिशिष्ट के बाद में 47 नयों की चर्चा थी, 47 शक्तियों की चर्चा 4थे के बाद में थी, और अभी यहाँ पर अलिंग ग्रहण के 20 बोलों की चर्चा अपनी चल रही है। मूल में ये रत्नकरण शावकाचार्य का प्रकरण नहीं है। मूल में इन बोलों की चर्चा कहाँ आई है? अलिंग ग्रहण के बोलों की चर्चा मूल में कहाँ आई है? प्रवचन सार की 172वीं गाथा में। बढ़िया। प्रवचन सार परमागम कुंद आचार्य का उसकी 172वीं गाथा में मूल में ये चर्चा आई है। और ये जो गाथा है, जिस गाथा में इन बोलों की चर्चा है, कुछ पूछना आपको? नहीं मैं ना सुनाना चाहती हूँ 200 पॉइंट। वो अभी सुनूंगी, मैं सुनूंगी ही, आज थोड़ा रिवीजन करें। सुनती हूँ अभी। तो जो ये चर्चा आई है, बोल गाथा तो जो है वो गाथा तो अन्य परमागमों में भी वैसे की वैसी ही आई है, पर जो गाथा के अर्थ है वो प्रकरण के अनुसार अलग अलग किए गए हैं। ये गाथा कहाँ कहाँ आई है? जिस गाथा में ये लिंग ग्रहण की चर्चा है, वो गाथा भी सुनूंगी मैं। किस किसने याद की गाथा? 1 2 3 4, बढ़िया, बहुत अच्छा। 5 देखा, अभी सुनाइए, गाथा सुनाइए। अरस अरसमरुव गंधम अगंधम अरस अरुम अरस अरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसत्तम जाणु अलिंग ग्रहण जीवमणि दिट्ठ संठाणम चैतन्य गुणमय आत्मा रस अरूप अव्यक्त अरस रूप है। अव्यक्त अरस अरूप है। जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अव्यक्त और अनिर्दिष्ट अशब्द है। ठीक है, सुलक्षणा भी बोलिए। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्धम जान लिंग गहनम जीवम मणिदित संठाणम चैतन्यमय आत्मा चैतन्य अव्यक्त गुण में, चैतन्य गुण। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है। जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। बढ़िया। और लोग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, कल सुनती हूँ फिर मैं बाद में। ये गाथा कहाँ कहाँ किन किन परमागमों में आई है, और गाथा नंबर बता सके तो और भी अच्छा है।
मीना चाची। ये प्रवचन सार में 172, फिर हम्म। अष्टपाउड में 64 भाव और नियम सार में, अष्टपाउड में, भाव पाहुड़ में। हाँ भाव पाउड में 64, हम्म। फिर नियम सार में 46 हम्म। और समय सार में 49 हम्म। और पंचास्तिका में 127। बढ़िया। इस तरह से पंचकर्मागम में, इनके अलावा और कहाँ आई है? इसके अलावा इसी में बोलिए सुमन जी। इसके अलावा धवला में उद्धृत है और मतलब सभी द्रव्य में संग्रह की द्रव्य टीका संग्रह। में, वहां भी कोट की है, मूल में नहीं है, टीका में की है। इस तरह से ये अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा आत्मा का स्वरूप बताने, महत्वपूर्ण का मतलब एग्जाम में आती है। आत्मा का स्वरूप इसमें स्पष्ट किया गया है, अस्ति और नास्ति दोनों से। अरस, अरूप, अगंध आदि कह के नास्ति से आत्मा का स्वरूप बताया, और चैतन्य गुण स्वरूप कह के अस्थि से आत्मा का स्वरूप इसमें बताया है। तो हर ग्रंथ में प्रकरण के अनुसार गाथा के विशेष अर्थ किए गए हैं। तो यहाँ प्रवचन सार में किस जगह पर ये गाथा आई है? प्रवचन सार में 172 नंबर है, लेकिन किस जगह पर, वहाँ क्या प्रकरण है, कौन सा अधिकार है? वर्षा जी। यही तत्व प्रज्ञापन के ज्ञान के अधिकार में ये गाथा है। ज्ञान के विभाग अधिकार। बढ़िया। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नाम का जो दूसरा महाअधिकार है, उसमें ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, उसके अंतर्गत ये गाथा आई है। तो ज्ञान और ज्ञेय का विभाग, ज्ञेय और ज्ञान में भेद ज्ञान का अधिकार है, और भेद ज्ञान कराने वाली ही ये गाथा है। तो यहाँ जो अलिंग ग्रहण शब्द आया है, उसके अर्थ भी उस भेद ज्ञान परक ही यहाँ पर किए गए हैं। बोलिए रेणु जी, अपने कितने 12 तक की चर्चा हो गई थी? हाँ रेणु जी सुनाइए, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी अभी। इनसे एक बार इकट्ठे सुन लेते हैं, फिर एक एक करके आप लोगों से सुनेंगे। बोलिए। जायक आत्मा इंद्रियों के द्वारा ज्ञेय पदार्थों का ग्रहण नहीं करता, न स्वयं को जानता है। इस प्रकार आत्मा अलिंग ग्रहण है, और आत्मा अलिंग ग्रहण है और अतीन्द्रिय ज्ञान में है। फिर लिंग अर्थात इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का ग्रहण नहीं होता, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है और इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य चिन्हों के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। फिर चौथा नंबर, मात्र अनुमान के द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा केवल अनुमान के द्वारा ही जानने योग्य नहीं है, अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा भी आत्मा को जाना जा सकता है। फिर आत्मा मात्र अनुमान के द्वारा ही नहीं जानता है, यानी मात्र अनुमाता ही नहीं है, अनुमान करने वाला ही नहीं है, अनुमान के अतिरिक्त अन्य पर पदार्थों को प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा भी जानता है। आत्मा लिंग से नहीं स्वभाव से ही ग्रहण किया जाता है, यानी जाना जाता है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञाता है आत्मा। नहीं फिर जो नहीं, रुके, आत्मा लिंग से ही नहीं जाना जाता है बोल रहे हैं आप, तो जाना जाता में ज्ञेय हो गया, और इधर आप बोल रहे हैं ज्ञाता, तो ज्ञाता बताना है, प्रत्यक्ष ज्ञाता है। तो आत्मा लिंग से नहीं जानता, स्वभाव से जानता है ना। जानना और जानने में आना में ज्ञेयपना बता रहे, जानना में ज्ञातापना बता रहे। तो यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ये अर्थ निकालना है ना अपने को। तो आत्मा लिंग से नहीं स्वभाव से जानता है। आपने बोला था जानने में आता है, तो जानने में आने में तो ज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, पकड़ में आई बात? बोलने में हाँ हाँ। हाँ हाँ। आत्मा लिंग से नहीं स्वभाव से ही जानता है, अर्थात आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। फिर जो उपयोग लक्षण लिंग द्वारा ज्ञेय पदार्थों का ग्रहण नहीं करता है, यानी ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं लेता है, यानी आत्मा के बाह्य पदार्थों वाले अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है। जो उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से
ग्रहण नहीं करता है, अर्थात उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाता है। इस प्रकार आत्मा बाहर से नहीं लाए जाने वाले ज्ञान वाला है। फिर 9वां है, जिसके उपयोग लक्षण लिंग का पर के द्वारा हरण नहीं हो सकता है, यानी आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता है। फिर 10वां नंबर है, जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार जिसके उपयोग लक्षण लिंग में मलिनता नहीं है, विकार नहीं है, यानी आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है। फिर जिसके उपयोग लक्षण लिंग जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं होता है, यानी आत्मा द्रव्य कर्मों से असंयुक्त है। 11 ही हुए थे, 12वां नहीं हुआ? हाँ, 12वां नहीं हुआ था। अच्छा 11 ही हुआ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल वही लैंग्वेज वो रहती है तो थोड़ा बोलने में सेट रहता है, नहीं तो अपन कुछ कुछ तोड़ते फोड़ ऐसे करते रहते हैं, जोड़ते तोड़ते। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप लोग औरों से भी मैं सुनूंगी सबसे, जब तक पहले ये 11 अपने को, क्योंकि 9-10 दिन की छुट्टी हो गई अपनी, तो इसलिए वापस से रिवाइज, जब पिछला प्रकरण ख्याल में आ जाए। ख्याल में आया कि नहीं अभी इन्होंने बोला तो? चलिए, पहला और दूसरा बोल, मतलब इसमें क्या है, अभी तक के जितने बोल अपन ने देखे हैं, 3 शब्द हैं उसमें, अ, लिंग और ग्रहण। तो अ का अर्थ तो नहीं करना है, लिंग और ग्रहण शब्द के अर्थ बदलते जाने हैं। लिंग का क्या अर्थ कर रहे हैं और ग्रहण का क्या अर्थ कर रहे हैं, ऐसा करके वो अर्थ बदलते जा रहे हैं। तो पहले 2 बोलों में लिंग का क्या अर्थ है, चौथे पांचवे में लिंग का क्या अर्थ है और ग्रहण का क्या अर्थ है, ऐसे करके अर्थ बदलते जा रहे हैं। बोलिए सुनीता आंटी, पहला और दूसरा। ज्ञायक आत्मा लिंग अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता अथवा आलिंग ग्रहण है, इसलिए वह आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है। दूसरा पॉइंट है, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता है, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। वो इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इसलिए वह इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। बढ़िया, बाकी पूरे याद किया आपने? नहीं, 3-4 ही याद है बस। ठीक है, सुनती हूँ मैं, कल सुनूंगी फिर आगे के। हाँ, तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 बोल बोलने हैं। बोलिए सुलोचना भाभी। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। और चौथे में, आत्मा मात्र अनुमान के द्वारा नहीं जानता, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी पर पदार्थों को जानता है। फिर 5वां है, आत्मा मात्र अनुमान के द्वारा नहीं जाना जाता, अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा भी जाना जाता है। वो थोड़ा आपने ऊपर नीचे कर दिया, चौथा पांचवा, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आया। पहले 2 बोल थे इंद्रिय संबंधी, इंद्रियों से नहीं जानता है, ये पहला बोल। इंद्रियों से नहीं जानता है, नहीं जानने में आता है, ये दूसरा बोल, ठीक है। फिर चौथा बोल है, इंद्रियों से, सॉरी, अनुमान से नहीं जाना जाता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जाना जाता है, मात्र अनुमान से ही नहीं जाना जाता है, ये चौथा बोल। और मात्र अनुमान से ही नहीं जानता है, ये 5वां बोल। और तीसरा बोल दोनों का मिक्स करके, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय, कि इंद्रियों से किसी चिन्ह को जानकर फिर उस आत्मा का अनुमान कर लिया जाए, ऐसा आत्मा नहीं है। तो इस तरह से ये 5 बोल इंद्रिय और अनुमान संबंधी हुए। इन सब में नास्ति परक कथन समझ लीजिए किया। छठा बोल, बोलिए मनोरमा आंटी। आत्मा स्वभाव से ही जानता है, अर्थात वो जाता है। आत्मा प्रत्यक्ष जाता है, लिंग से नहीं जानता, लिंग किसी चिन्ह से नहीं जानता, स्वभाव से ही जानता है, इसलिए वो आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञाता है। थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे ना, आपको ऐसे अभी लगता है, हो सकता है सुनने में एक से लगे कि क्या अंतर है, लेकिन थोड़ा एक एक शब्द के, जो शब्दों में अंतर है, उस शब्द की थोड़ी सी क्या गहराई पे जाएंगे अपन। हिंदी तो अपन सब थोड़ा बहुत जानते ही हैं, थोड़ा बहुत क्या, हिंदी ही भाषी हैं, तो थोड़ा सा उसके अर्थ की गहराई में जाएंगे तो अंतर ख्याल में आएगा बराबर, ठीक है। हाँ, अब है आगे 7वां, 8वां और 9वां, 3 बोल।
7, 8 और 9। और आप लोग याद करके आएंगे, और जैसे इन्होंने अभी आगे होके कहा है ना रेणु जी ने, मैंने याद किया, ऐसे आप लोग कहेंगे कि हमने याद किए, तो मैं सुनूंगी बराबर। और करने हैं सबको, यही एग्जाम है, समझ लीजिए। हाँ सुमन जी, आपने बोले क्या अभी? बोलिए 7, 8 और 9। आत्मा को ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, अर्थात जो उपयोग लक्षण लिंग द्वारा आत्मा ज्ञेय पदार्थों का ग्रहण नहीं करता, अर्थात मतलब उस स्वभाव से ही जानता है। नहीं, बाह्य इसमें ये पदार्थों का, इसको बाह्य पदार्थों के ज्ञान, मतलब ज्ञान के लिए बाह्य पदार्थों के अवलंबन की आवश्यकता आवश्यकता नहीं। नहीं है। और 8वां है कि आत्मा का ज्ञान हरण नहीं किया जा सकता, अर्थात कि उसके उपयोग लक्षण लिंग को मतलब छीना नहीं जा सकता, या उसका मतलब हरण नहीं हो सकता उसका। इसका मैंने वो बहुत डिटेल याद नहीं किया है, पॉइंट्स मुझे याद है। और नवा? और नवा है कि नवा में है हरण आपने नहीं, नवा, उल्टा नवे को बोल दिया। 8वां हाँ, कह दिया है, 8वां रह गया आपका। 8वां 8वां है रह गया है। उपयोग लक्षण लिंग द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता। हाँ, यानी ज्ञान उपयोग उसका लक्षण लिंग ग्रहण को बाहर से नहीं लाया जा सकता है। बाहर से नहीं अलिंग होता। ग्रहण, हाँ, बाहर यानी से नहीं, लिंग यानी उपयोग लक्षण, और ग्रहण का मतलब है बाहर से ग्रहण। 8वें पॉइंट में क्या कहा? आत्मा का जो उपयोग लक्षण है उसको कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता। इसके संबंध में क्या मतलब अपने को भाव समझ में आया था, ये अपने लौकिक जीवन में किस तरह से काम में आने वाले हैं? 8वां और 9वां पॉइंट, 8वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 3 पॉइंट हैं, ये हमारे डेली लाइफ में किस तरह से यूज में आने के लिए, किस तरह से हमको अपने स्वरूप को बताने के लिए कार्यकारी है। क्या बात है, लोग तो सब बहुत सारे हैं, लेकिन बताने में वही 3-4 लोग ही हैं। बोलिए अर्चना जी। 7वें पॉइंट में ये कहा कि मतलब बाह्य पदार्थों का अवलंबन आवश्यक नहीं है, प्रमेयत्व गुण के कारण वो मतलब पदार्थ जानने में आते हैं। और फिर 8 में कहा है कि हमारे प्रमेय तो ज्ञान उनके कारण जानने में आते नहीं, ज्ञेयों से ज्ञेय ज्ञान नहीं पदार्थ, होता। हाँ ज्ञेयों मतलब से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपनी ज्ञेय, योग्यता से है। ज्ञेय बाह्य पदार्थों के अवलंबन वाला ज्ञान मतलब बाहर में जैसा पदार्थ होगा वैसा ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। यानी ज्ञान को ज्ञान ज्ञेयों अपनी की मतलब आवश्यकता। योग्यता से जानता है, बाहर हाँ। पदार्थों के अवलंबन से नहीं जानता। फिर हम्म 8वें पॉइंट में ये कहा गया कि ज्ञान को कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता है, जैसे हम कहते हैं कि शास्त्र से ज्ञान हुआ या गुरु से ज्ञान हुआ। ज्ञान अपने स्वभाव, ज्ञान स्वभाव है, उसी से जानता है, बाहर उससे नहीं जानता। फिर 9वें में जो कहा है उपयोग लक्षण मतलब बताए, 9वें में क्या कहा है? ज्ञान का कोई हरण नहीं कर सकता, मतलब जो ज्ञान स्वभाव है उसको कोई छीन नहीं सकता है, हमसे दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होता है ये या तो कोई पॉइंट का अर्थ तो है, लेकिन इससे हमको क्या लेना? डेली रूटीन में हम किस तरह से इन पॉइंट्स के आधार पे समता रख सकते हैं? ये तो पॉइंट का अर्थ तो हो गया था। बताना ये है कि अब इसको अपने लाइफ में यूज में कैसे लें। बोलिए सुलोचना मैम। इस पॉइंट में ये देखना है कि बाहरी परिस्थितियों से जो हम को शिकायत होती है कि इनकी वजह से मेरा ज्ञान नहीं हो पा रहा है, या मतलब हम जो आक्षेप करते हैं दूसरों पे, तो वो चीज इससे निराकरण हो जाती है कि मेरा ज्ञान किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। हाँ, उपयोग अर्थ क्या है ना, उपयोग लिंग का अर्थ उपयोग क्या है, तो मेरा उपयोग इसने खराब कर दिया, इसने मेरा उपयोग खराब कर दिया, ये मेरा दिमाग बुद्धि ले गया, इनके कारण हमारी बुद्धि चली गई, ऐसा बाहरी चीजों पे जो आक्षेप लगाते हैं, तो अपने उपयोग लक्षण का कोई बाहर में हरण नहीं कर सकता। ये 9वें पॉइंट में कहा। और जो 8वें में कहा था कि बाहर से ग्रहण नहीं होता, उसके संबंध में उसके संबंध में बोलिए। यही है कि बाहर मतलब गुरु से ज्ञान होता है या शास्त्र से ज्ञान होता हाँ है, तो उन्हीं के ऊपर जो हमारी दृष्टि टिकी रहती है, बस शास्त्र ज्ञान करते रहे तो ही ज्ञान हाँ, होगा, ऐसा नहीं है। पराधीन बुद्धि जो है ना, पराधीनता की वृत्ति खत्म हो जाती है। तो बाहर से आएगा तो बाहर के भरोसे बैठे रहो। अब अगर बाहर से ही आता हो तो फिर ये शास्त्र और गुरु की जो मतलब समझ लो ये जो पद्धति है, ये तो मनुष्य गति की मुख्यता से है ना। नरकों में कौन से शास्त्र और कौन से गुरु हैं?
तिर्यंचों में कौन से शास्त्र है, कौन से गुरु हैं? और देवों में भी शास्त्रों की तो नहीं है परंपरा, गुरु तो वो भी संवर्षण में चले जाए, उनके समझ लो योग्यता ऐसी आए तो है। लेकिन ज्ञान के लिए बाहर की कोई आवश्यकता, बाहर से ही आता है ज्ञान, ऐसा नहीं है। मतलब जो पराधीन वृत्तियां हैं अपनी, ज्ञान के होने में और ज्ञान के नहीं होने में जो पर को दोष डाला जाता है, वो ये स्वरूप समझने से कि मेरे ज्ञान को कोई ले जा नहीं सकता और कोई मेरे में ढक्कन खोल के ज्ञान भर नहीं सकता। ज्ञान आएगा, अपने में से ही आएगा, अपने में ही है और अपने में से ही प्रगटेगा और अपने में ही रहेगा, कहीं बाहर आने जाने वाला ज्ञान नहीं है। तो पूर्ण रूप से मतलब स्वाधीनता समझ में आती है, तो अपना काम है, अपने को करना है तो फिर करना है। जब ऐसे रहता है ना किसी दूसरे के भरोसे है, अब ये काम तो वो करेंगे, जब होएंगे तो पड़ा रहता है काम, और जब पता लग गया अपने को ही करना है तो फिर क्या है, उठाओ और करो काम। तो जो अपने को पता है, अपने को अपने जानने का काम मुझे स्वयं को ही करना है, कोई दूसरा नहीं कराएगा, किसी दूसरे के भरोसे नहीं होगा और कोई दूसरा ले जा भी नहीं सकता है मेरे ज्ञान को। तो फिर क्या दिक्कत है, अपना उपयोग अपने में लगाओ, बाहर से दृष्टि हटती है, पराधीनता की वृत्ति छूटती है। मतलब जो हमारी नजर बाहर में है कि इनके भरोसे होगा, तो ऐसा नहीं है। तो समझ में आ रहा है आपको, ये पढ़ा के गई थी इसलिए, या इस भरोसे नहीं रहना कि ये पढ़ाएंगे तभी होगा। अपना ज्ञान अपने से आता है, ठीक है ना। चलिए आगे, ये हो गए 9, 10 और 11। अनीता जी आप बोलेंगे 10 और 11। आत्मा में कोई विकार नहीं है, वो शुद्धोपयोगी आत्मा है। और उदाहरण क्या दिया है, विकार नहीं है उसके लिए? जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं होती है, उसी प्रकार आत्मा में भी कोई विकार नहीं है। और मलिनता क्यों नहीं होती सूर्य में, कैसे? और थोड़ा सा आप लोग उदाहरण भी याद रख सकते हैं, मैं जिनमें उदाहरण दी ना, तो थोड़ा आपको खुद को भी उससे स्पष्ट रहे। सूर्य में मलिनता नहीं है मतलब जैसे चंद्रमा में तो है मलिनता, पर बढ़िया। सूर्य में नहीं है। हम्म और 11th है कि आत्मा कर्मों के अधीन नहीं है, मतलब पौद्गलिक कर्मों के अधीन नहीं है, कर्मों का ग्रहण उसको ग्रहण नहीं। ग्रहण नहीं होता। बढ़िया। अलिंग ग्रहण कहा था 10वें में, पहले 10 का अलिंग ग्रहण। तो यानी नहीं, लिंग का अर्थ क्या किया कि उपयोग लक्षण, और ग्रहण का मतलब किया है मलिनता का ग्रहण। आत्मा का जो उपयोग लक्षण रूप लिंग है, उसमें किसी भी प्रकार से मलिनता का ग्रहण नहीं है। जैसे चंद्रमा में तो कलंक है, मलिनता है, लेकिन आत्मा में सूर्य के समान किसी मलिनता का ग्रहण नहीं है। अर्थात आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, उसका स्वभाव ही कैसा है, शुद्ध। आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। और 11वां क्या कहा, अलिंग ग्रहण। यानी नहीं, लिंग यानी उपयोग लक्षण, और ग्रहण का अर्थ किया है पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण। ग्रहण का अर्थ क्या किया यहाँ पर, पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण। 10वें में क्या किया था, मलिनता का ग्रहण, वो किया था विकार का ग्रहण। और यहाँ कर रहे हैं पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण। तो आत्मा में पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण, उपयोग लक्षण में पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है, अर्थात द्रव्य कर्म से असंयुक्त है। यानी 10वें में भाव कर्मों से भिन्नता बताई, शुद्धोपयोग स्वभावी कहकर, और 11वें में द्रव्य कर्मों से भिन्नता बताई। मलिनता नहीं है 10वें में कहा था, तो भाव कर्मों से भिन्न है उपयोग, यानी उपयोग भाव कर्मों से भिन्न है। मतलब क्या है, उपयोग का अर्थ समझ में आता है। उपयोग मतलब मेरा जो ज्ञान स्वभाव है वो उपयोग, उसमें भाव कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है। यानी जो शुद्धोपयोग स्वभावी कहा है ना, तो शुभ अशुभ भाव, ये एक साइड उसी में अपन ने चर्चा की थी, आपको ध्यान आ रहा हो तो। एक है शुद्धोपयोग और एक है अशुद्धोपयोग। शुद्ध का अपोजिट अशुद्ध, ठीक है। अशुद्धोपयोग में क्या आएगा, शुभ भाव भी और अशुभ भाव भी, ये दोनों अशुद्धोपयोग है, और ये है शुद्धोपयोग। तो आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, अशुद्धोपयोग नहीं है। मतलब ये शुभ अशुभ भाव है, वो आत्मा के उपयोग लक्षण में, यानी अपने ज्ञान स्वभाव में शुभाशुभ भाव नहीं है। ये जो क्रोध मान माया लोभ के अशुभ भाव और पूजा पाठ व्रत उपवास, ये जो शुभ भाव, ऐसे शुभ अशुभ भाव ये मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे ज्ञान में नहीं है, ये ज्ञान इनसे अलग है।
समय सार में गाथा है 181 नंबर की, संवर अधिकार की पहली गाथा है। सुनी होगी आप लोगों ने। उभोगे उभोगो उभो को हाथी सुनथी को भी उभोगो को हुए चेवधू उभोगो नथी को। थोड़ा आगे पीछे हो गया है, मतलब भाव उसका ये है, उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग न है, क्रोध क्रोध विषय परंतु क्रोध में उपयोग न। वहां बिल्कुल ये भेद ज्ञान किया भाव कर्मों से। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग न। उपयोग में उपयोग है तो एक उपयोग तो उपयोग लक्षण, और दूसरा उपयोग वो द्रव्य स्वभाव। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में मेरा उपयोग नहीं है। वही यहाँ बता रहे ये कि आत्मा का जो उपयोग लक्षण लिंग उपयोग स्वभाव है, उसमें ये भाव कर्मों की मलिनता नहीं है। क्रोध आदि में मतलब आप देखें ना अपन अब इसको कि क्रोध आदि में उपयोग नहीं है, मतलब क्या कि जो गुस्सा आता है, गुस्सा आता रहता है, समझ लो सब फैमिलियर है इसलिए अपन गुस्से की बात करते हैं। और भी मान माया लोभ ये सारे जो भी परिणाम है, शुभाशुभ जो भी भाव है, तो उस गुस्से में ज्ञान है क्या? गुस्से में ज्ञान है का मतलब गुस्सा जानता है क्या? जिस प्रकार से द्रव्य कर्म जानता है क्या, मैं ज्ञानावरण हूँ, मैं दक्षिणावरण हूँ, मैं 70 कोड़ा कोड़ी का हूँ, मैं 40 कोड़ा कोड़ी का हूँ, वो नहीं जानता है। ऐसे ही क्रोध जानता है क्या कि मेरा नाम क्रोध है? क्रोध अब भाव, तो क्रोध भी एक तो द्रव्य कर्म का नाम क्रोध है, चारित्र मोहनीय प्रकृति है, क्रोध कषाय है ना, अनंत अनुबंधी क्रोध कषाय अप्रत्यय है, ये तो द्रव्य कर्म है। एक क्रोध नाम का भाव है, तो जो क्रोध नाम का भाव है, ये जो भाव आ रहा है, क्या वो भाव अपने आप को जानता है कि मैं क्रोध हूं या मैं ये भाव हूं? वो नहीं जानता है। इसका मतलब क्रोध में उपयोग, उपयोग मतलब ज्ञान नहीं है। ये कौन जानता है? कौन जानता है कि ये क्रोध है, ये मान है, ये क्रोध का भाव है, ये मान का भाव है? ये ज्ञान जानता है। तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान ये है क्रोध, ये है ज्ञान। ये यहाँ खड़ा रह के इसको जान रहा है और ये अपने आप को नहीं जानता है। उपयोग में उपयोग है, ज्ञान यही है। और आपको उस दिन वो भी बताए थे 47 नयों में से भी, ख्याल आ रही है बात? ये ज्ञान तो ज्ञान में है, उपयोग ये उपयोग इस क्रोध में नहीं है। ये यहीं रह के इसको जानता है। ज्ञान गेहूं में नहीं जाता, गे ज्ञान में नहीं आते, शून्य नय अशून्य नय, ज्ञान गे अद्वैत नय, ज्ञान गे द्वैत नय, बताए थे उस दिन, ध्यान आ रहा है? तो उपयोग में उपयोग है, आत्मा के उपयोग लक्षण में ये मलिनता नहीं है। ये विकारी भावों की मलिनता ज्ञान में नहीं है। मतलब ये विकारी भाव आते, देखो विकारी भाव आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएंगे, भूमिका है, अभाव नहीं हुआ है। लेकिन विकारी भावों को अपना मानना, प्रॉब्लम वहां होती है। दिक्कत क्या है? जैसे किसी ने कुछ कहा, हमें कह देते हैं, अभी मान लीजिए मैं कुछ बोल दूं तो बुरा लग सकता है, आप कुछ बोल दोगे तो मुझे बुरा लग सकता है, मैं कुछ बोल दूं आपको बुरा लग सकता है, नो प्रॉब्लम। कषाई जीव हैं हम, संसारी जीव हैं, बुरा लग सकता है, लेकिन बुरा मानना, बुरा लगना वो अलग बात है, और बुरा मानना वो अलग बात है। वो मानना में वो मिथ्यात्व वाली चीज आ जाएगी, और लगना है ये कषाय जनित है। तो वो कषाय जनित वो लगा, लेकिन ज्ञान बुरा हुआ क्या? जिस ज्ञान ने उसको जाना, वो ज्ञान बुरा नहीं होता है। और जिस समय ज्ञान खड़ा हो जाता है, ये विकारी भाव आए और उस समय ज्ञान खड़ा हो गया सामने, ज्ञान खड़ा हो गया तो वो विकार रहता है क्या फिर? तो जानने में लग जाता है। ये क्रोधादि को जीतने का उपाय है कि जैसे ही ये विकारी भाव उत्पन्न हो, उन्हें जानने लग जाओ। ऐसा होता है ना, बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे हो, छोटे बच्चे हो और कुछ गड़बड़ कर रहे हो, बदमाशी, और जैसे उनको पता लग जाए कोई देख रहा है, मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं, बस अपन देखो,
इतने में तो वो सिमट जाते हैं, चुप वापस लौट जाते हैं कि देख रहे हैं मुझे। तो ऐसे ही ये भी विकारी भाव है, इनको देखने लगो तो टिकते ही नहीं है, भाग जाते हैं, रहते ही नहीं है, आते ही नहीं है। ऐसा यहाँ भेद ज्ञान इसमें बता रहे हैं कि आत्मा में विकार नहीं है, जिस प्रकार सूर्य में विकार नहीं है, इस प्रकार उपयोग लक्षण में भी विकार नहीं है, ये शुद्धोपयोग स्वभाव है। और 11वां कहा कि उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है। आत्मा का तो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान से बंद होता है क्या? ज्ञान उपयोग लक्षण लिंग द्वारा कर्मों का ग्रहण नहीं है, मतलब कि बंध का कारण क्या है? ज्ञान बंध का कारण है क्या? ये उपयोग बंध का कारण नहीं है। ज्ञान तो बंध से छूटने का ही कारण है, बंध का कारण तो मोह है। तो वो उपयोग लक्षण लिंग है, उसके द्वारा कर्मों का ग्रहण नहीं है। ज्ञान में कर्म नहीं है, ज्ञान से कर्म नहीं है, और ये कर्म का बंधन है वास्तव में। इसीलिए कहते हैं ये मोह भी मतलब हवा में ही है। हवा मीन्स कि है ही नहीं ना एक्चुअल में, तो एक्चुअल में है ही नहीं। तो ऐसे ही ये मोह कल्पना से हुआ है, जीव की मिथ्या मान्यता से मोह और ये कर्म उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में जीव में उन कर्मों का संबंध नहीं है। जिस उसके लिए आपको मैंने उदाहरण दिया था, जैसे सूर्य है, ये सूर्य है और ये बादल है, ठीक है, राहु केतु वो समझ लो ग्रहण लगता है। तो ये बादलों के यहाँ नीचे खड़े होके हम देखेंगे तो सूर्य को ग्रहण लगा है, उस केतु के नीचे खड़े होके देखेंगे तो लगेगा सूर्य को ग्रहण लगा है। लेकिन इन दोनों के बीच में आओ, इन दोनों हाथ के बीच में, तो सूर्य को क्या हुआ है? सूर्य तो प्रकाशमान ही है। ऐसे ही आत्मा को कर्मों का ग्रहण नहीं है। ये कर्मों का ग्रहण कर्म से ही, कर्म कार्मण शरीर से ही वो कर्म बंधते हैं। वास्तव में आत्मा को कर्मों का ग्रहण नहीं। इस तरह से यहाँ तक की चर्चा अपनी हुई थी। अब है 12 नंबर का पॉइंट, देखिए। देखिए, अलिंग ग्रहण, 3 शब्द हैं। अ यानी तो नहीं, लिंग का अर्थ क्या कर रहे हैं? लिंग का कह रहे हैं उपयोग लक्षण या आत्मा, और ग्रहण का अर्थ कर रहे हैं इंद्रियों द्वारा ग्रहण। ग्रहण का अर्थ इंद्रियों द्वारा ग्रहण, यानी लिंग यानी उपयोग लक्षण अथवा आत्मा, वो आत्मा ग्रहण नहीं करता। क्या नहीं करता? इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं करता। आत्मा वो अलिंग ग्रहण है। अलिंग ग्रहण है अर्थात आत्मा इंद्रियों के द्वारा, लिंग यानी इंद्रिया कर रहे हैं, लिंग यानी इंद्रिया, सॉरी दोबारा से, लिंग यानी आत्मा नहीं, लिंग यानी इंद्रिया, और ग्रहण अर्थात विषयों का ग्रहण। ऐसा लिंग यानी आत्मा या उपयोग, और ग्रहण नहीं, लिंग यानी इंद्रिया, फिर से लिंग यानी इंद्रिया और ग्रहण अर्थात विषयों का ग्रहण। लिंग यानी इंद्रिया और ग्रहण यानी विषयों का ग्रहण। तो जिसे लिंग द्वारा ग्रहण नहीं है, जिसे यानी आत्मा को लिंग यानी इंद्रियों के द्वारा, ग्रहण यानी विषयों का ग्रहण नहीं है, मतलब इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं, जीवत्व को धारण करना नहीं, विषयों को ग्रहण नहीं दिया है ना। विषयों का ग्रहण नहीं है, मतलब आत्मा विषयों का भोगता नहीं है, यानी आत्मा अपने उपयोग लक्षण द्वारा विषयों का उपभोग नहीं करता है, विषयों का उपभोक्ता नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। देखिए फिर से, जिसे लिंग अर्थात इंद्रियों द्वारा और ग्रहण अर्थात विषयों का उपभोग नहीं है, अर्थात आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। क्या आत्मा इंद्रियों का विषयों को भोगता है? आत्मा हम भोगते कि नहीं भोगते? सर्दी भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं?
सर्दी सर्दी भोग रहे कि नहीं भोग रहे? कुछ जो लोग ये सूरत वाले मना कर रहे हैं और ये रेणु जी मना कर रहे हैं तो ठीक है, और ये शॉल ओढ़ ओढ़ के बैठे हैं, टोपा लगा लगा के बैठे हैं, फिर कहें कि हम सर्दी को नहीं भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे। आत्मा इंद्रियों के द्वारा ये जो विषय है ना, सर्दी सर्दी भी तो विषय है ना, शीत स्पर्श इंद्रिय का विषय है। अब भले ही वो हमें अभी पसंद नहीं आ रहा, गर्मी में वही पसंद आता है, वो नकली ठंडा हम उत्पन्न करके एसी चला चला के वो करते हैं, लेकिन है तो विषय ही है ना, इंद्रिय का विषय इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहा है। तो कह रहे आत्मा इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोक्ता नहीं है। रसगुल्ला खाया, ये तो ज्यादा समझ में नहीं आता सर्दी वर्दी वाली बात। तो रसगुल्ला खाया तो वो मीठा, वो रसगुल्ले का भोक्ता हम है कि नहीं है? वो मीठे स्वाद को भोगने वाले वो आत्मा है कि नहीं है? तो कह रहे नहीं है, आत्मा उनका भोक्ता नहीं है। रसगुल्ले का स्वाद आत्मा ले ही नहीं सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि रसगुल्ला है जड़ पुद्गल, उसका जो मीठा रस है वो आत्मा में ऐसा ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि वो पौद्गलिक रस का स्वाद ले सके। वैसी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, जैसे अभ्रक में ऐसा गुण ही नहीं है कि उसको जलाया जा सके। अभ्रक का पता है ना आप लोगों को, जलता नहीं अग्नि से, आग में डाल दो तो भी नहीं जलता है। तो जैसे उसमें क्वालिटी ही नहीं है। जैसे कमल के पत्ते को पानी में डाल दो, डाल के तो डाला ही रहता है, तो भी उसमें ऐसा गुण ही नहीं है कि उसको वो पानी गीला कर सके। कर देता है कि कमल के पत्ते को पानी गीला, ये सूखा का सूखा ही। ऐसे ही आत्मा में ऐसा गुण ही नहीं है कि वो इस इंद्रियों के विषयों को भोग सके। आत्मा में इंद्रियों के विषयों को भोगने का कोई क्वालिटी नहीं है। तो आत्मा क्या करता है फिर? रसगुल्ला तो खाते हैं, मीठा तो लगता है, कि क्या करता है कि मात्र जानता ही है, उस मिठास को जानता ही। और इस अरस के छह छह बोल दिए समय सार में इसी कथा के अर्थ करने में, कि आत्मा अरस क्यों है? क्यों है अरस, अरूप अगंध अस्पर्श? क्यों है? क्योंकि आत्मा पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। तो पुद्गल द्रव्य से ही, पुद्गल द्रव्य से ही भिन्न है, तो फिर ये रस तो उसका गुण है। आत्मा पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न है। आत्मा पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए उसमें खुद में रस नाम का गुण नहीं है। अब उसमें खुद में रस नाम का गुण नहीं है तो रस कैसे चखे? और पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न है, इसलिए उसमें रस नाम का गुण नहीं है, इसलिए वो पौद्गलिक रस को नहीं चखता है। तो ठीक है, आत्मा द्रव्येंद्रिय से तो चख ले कि ये पौद्गलिक द्रव्येंद्रियां आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए द्रव्येंद्रिय के माध्यम से भी आत्मा रस को नहीं चखता है। तो अभी हमने कहा जानता है, अभी कहा ना जानता है। ये जानना क्या है? जानना है भावेंद्रिय सूक्ष्म ज्ञान। भावेंद्रियों के माध्यम से तो रसगुल्ले का रस चखते हैं ज्ञान से। तो कह रहे हैं भावेंद्रिया भी खंड खंड ज्ञान रूप है, सूक्ष्म ज्ञान रूप है, ये आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, इसलिए भावेंद्रिय के माध्यम से भी रस को नहीं चखता है। फिर करते क्या है कि रसगुल्ले का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को जानता है। क्या करता है? जानने को जानता है। अभी तक तो हम यही अटक रहे थे कि रसगुल्ले का ज्ञान हो रहा है, कि रसगुल्ले का ज्ञान भी तो सूक्ष्म ज्ञान कर्मोपाधि जनित है। कि आत्मा उस जानने को भी जानता है। जानने को जानना है, कि जानने को जानना ये पकड़ में आए तो वो अपना ज्ञान स्वभाव पकड़ में आता है, कि मैं जानने को भी जानने वाला, ये जो जानना हो रहा है इसका भी मैं ज्ञाता हूँ। ठीक है, और दो बोल है, बता देती हूँ वो दो बोल भी है। बोलिए आप क्या कह रहे हैं। अभी जो आपने कहा कि खंड खंड ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान है, तो क्षयोक्षम ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं हुआ ना? स्वभाव खंड नहीं है, खंड, हाँ हाँ कर्मोपाधि जनित है ना। हाँ क्षयोक्षम कर्मों के, कर्मों का है ना। क्षयोक्षम मतलब क्या? कर्मों का ही तो क्षय, क्षयोक्षम है। हाँ सर्वघाती हाँ स्पर्धक गौदिया हाँ भाविष है, ये कर्मों का ही तो है। तो ये हाँ। कर्मोपाधि जनित है, इसलिए ये आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान नहीं है क्षयोक्षमिक अच्छा ज्ञान। अच्छा, अभी क्लियर हुआ, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है, ज्ञान हाँ का क्षयोक्षम नहीं है। हाँ हाँ ठीक है हाँ। ठीक है। तो ज्ञानावरण कर्म, कर्म से आया है ना, इसलिए वो आत्मा हम्म, का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव तो जानना 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 जानना।
ये आत्मा का स्वभाव है। ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये सब कर्मोपाधि जनित है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये 4 बोल अरस के 49 गाथा में दिए हैं समय सार के। फिर 5वां बोल है कि आत्मा जानता तो है लेकिन अकेले रस को ही नहीं जानता है, गंध को भी जानता है, स्पर्श को भी जानता है, रूप को भी जानता है। इसलिए आत्मा रस है कि अकेले रस को नहीं जानता है, इसलिए भी आत्मा अरस है। विज्ञान से जानता है लेकिन अकेले रस को नहीं जानता, रूप, गंध, स्पर्श, वर्ण सबको जानता है। फिर 6वां बोल दिया कि आत्मा रस को जानता हुआ भी रस के ज्ञान रूप तो परिणमित होता है, लेकिन स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता। रस के ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, आत्मा का ज्ञान रस रूप, रसाकार, साकार बोलते ना ज्ञान को, तो रसाकार मतलब वो ज्ञान रस रूप हुआ है। ज्ञान रस रूप हुआ है मतलब ज्ञान चिपचिपा हो गया, मीठा। ज्ञान में रस जानने में आया, उसको बोलते हैं रस रूप हुआ। लेकिन ज्ञान रस के जानने में परिणमित होने पर भी वो स्वयं रस रूप नहीं हो जाता, वो स्वयं मीठा चिपचिपा नहीं हो जाता, इसलिए आत्मा अरस है। इस तरह से ये अरस संबंधी 6 बोल की बात की। तो ये आत्मा के लिंग यानी इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग नहीं करता, क्योंकि वो अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है, अशब्द है, और इंद्रियों के तो यही विषय है। इसलिए आत्मा इंद्रियों के द्वारा उनका ग्रहण नहीं करता, अपने ज्ञान से उनको जानता है। ऐसा ये 12 नंबर का बोल हुआ है। आगे चर्चा करेंगे कल। अब अपन 3-4 बोल कल ले लेंगे। आज थोड़ा रिवीजन करना था, इसलिए कल थोड़ा टाइम जल्दी का करूंगी मैं। कर लेंगे आप लोग लगभग। अगर 1 से 1:45 1 रखें और 1:45 से 2:30 दूसरी रखें तो दिक्कत तो नहीं किसी को? कल के लिए मैं मैसेज डाल दूंगी, तो थोड़ा फिर जल्दी कर लेंगे। ठीक, जय श्री